हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज है 15 तारीख और 15 तारीख का इंतजार हर कोई बहुत बेसब्री से कर रहा था। हर कोई इंतजार कर रहा था कि बीएसपी सुप्रीमो आज गठबंधन को लेकर क्या ऐलान करेगी। तो दोस्तों, इंतजार की घड़ियां खत्म हो चुकी हैं। बसपा सुप्रीमो ने गठबंधन को लेकर बड़ा ऐलान कर दिया है। आज का दिन बसपा सुप्रीमो के लिए बहुत ज्यादा ऐतिहासिक था। आज है 15 जनवरी। 15 जनवरी को बसपा सुप्रीमो का बर्थडे होता है। और दोस्तों, अगर बसपा सुप्रीमो का जन्मदिन है तो जाहिर तौर पर आप समझ सकते हैं कि उनके लिए कितना बड़ा दिन है। आज उनका 68वां जन्मदिन जन कल्याणकारी दिवस के तौर पर मनाया गया। और सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा चर्चा है बीएसपी सुप्रीमो की। आम लोगों के साथ साथ खास लोगों ने भी उनको जन्मदिन की मुबारकबाद दी है। तो दोस्तों, इससे पहले मैं गठबंधन पर चर्चा करूं, गठबंधन का जिक्र करूं, इससे पहले एक सबसे बड़ी खबर मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं। इस समय की सबसे बड़ी खबर यह है कि बीएसपी सुप्रीमो अभी अभी दिल्ली पहुंच चुकी हैं। जी हां, इस समय की सबसे बड़ी खबर आपको दे रहा हूं। बसपा सुप्रीमो लखनऊ से दिल्ली पहुंच चुकी हैं और माना जा रहा है बसपा सुप्रीमो यहां पर 2 हफ्ते रहेंगी। 15 दिन तक बसपा सुप्रीमो दिल्ली में रहेंगी और यहीं से चुनावी रणनीति तैयार की जाएगी। 2024 में कैसे आगे बढ़ा जाए, कैसे सत्ता की गुरु किल्ली हासिल किया जाए, इसको लेकर तैयारियां जबरदस्त तरीके से बसपा कर रही है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि लखनऊ में आज क्या हुआ। देखिए, लखनऊ में आज बहन जी ने जन्मदिन का केक काटा और लोगों ने जन्मदिन की मुबारकबाद तो दी है, साथ ही साथ उन्होंने एक पुस्तक का विमोचन भी किया है। मेरे संघर्ष में जीवन एवं बीएसपी मूवमेंट का सफरनामा, इसका 19वां भाग हिंदी और अंग्रेजी में आ चुका है। और पिछले 19 सालों से बसपा सुप्रीमो अपने जन्मदिन के मौके पर इस पुस्तक का विमोचन करती रहती है। इस पुस्तक में होता क्या है, इस पुस्तक में उनकी चुनौतियां, उनका संघर्ष, उनकी उपलब्धियां, ये सारी बातों का जिक्र होता है। और कैसे सत्ता हासिल किया जाए, क्या क्या कमियां रह गई हैं, क्या अभी और करना है, इन सारी चीज़ों का इस पुस्तक में जिक्र किया जाता है। तो आज 19वें भाग का विमोचन बसपा सुप्रीमो ने किया। केक भी काटा गया। 68वां जन्मदिन था बसपा सुप्रीमो का। और दोस्तों, आज का दिन बसपा सुप्रीमो के लिए बहुत ज्यादा ऐतिहासिक था, क्योंकि हर 5 साल में एक बार चुनाव आता है और 2024 में 15 जनवरी को बीएसपी सुप्रीमो का जन्मदिन है और उनके जन्मदिन के 2 महीने के बाद चुनाव है। तो जाहिर तौर पर यह जन्मदिन बसपा सुप्रीमो के लिए बेहद खास हो जाता है। आज के दिन देश के कोने कोने में बसपा सुप्रीमो को याद किया गया। जन कल्याणकारी दिवस के रूप में उनका जन्मदिन मनाया गया, देश के कोने कोने में मनाया गया। साथ ही साथ दोस्तों, आज बसपा सुप्रीमो ने उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत बड़ी बड़ी बातें सामने आई हैं। उन बड़ी बड़ी बातों का मैं जिक्र तो करूंगा ही साथ गठबंधन को लेकर जो ऐलान किया वो बेहद ही चौंका देने वाला था। दोस्तों, गठबंधन को लेकर तो बात की ही साथ अखिलेश यादव को कटघरे में खड़ा कर लिया। कहा, ये जो अखिलेश यादव हैं, जो पीडीए की बात करते हैं, इनका पीडीए सिर्फ और सिर्फ एक तुकबंदी है। भारतीय जनता पार्टी ने एनडीए बनाया तो ये पीडीए बना रहे हैं और पीडीए जो है सिर्फ तुकबंदी के सिवा कुछ भी नहीं है। साथ ही साथ ये भी कहा कि अखिलेश यादव गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं। क्यों ऐसा कहा, आपको मैं थोड़ा बताना चाहूंगा। दोस्तों, दरअसल अखिलेश यादव ने एक बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि हम मायावती जी पर भरोसा नहीं कर सकते हैं, उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता है, वो भारतीय जनता पार्टी से मिली हुई हैं। ये तमाम बातें अखिलेश यादव जी की तरफ से कही गई थी। हालांकि दोस्तों, बाद में अखिलेश यादव जी को होश आया, या यूं कहिए कि उन्होंने मैनेज करने की कोशिश की और एक बैठक बुलाई। फिर कहा कि खबरदार, अगर किसी नेता ने बसपा सुप्रीमो के बारे में कुछ बोला तो। बाद में उन्होंने अपनी रणनीति बदली, लेकिन तब तक हो चुकी थी देर। अखिलेश यादव ने कहा कि बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो जो हैं वो सम्मानित नेता हैं, देश की सबसे बड़ी नेता हैं। अब हमारी पार्टी का कोई भी नेता कार्यकर्ता उनके बारे में एक लफ्ज नहीं बोलेगा, कुछ भी नहीं बोलेगा। और माना जा रहा था कि आज जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी तो अखिलेश यादव के उस बयान को लेकर मायावती जी कुछ बोलेंगी।
लेकिन दोस्तों मायावती जी ने सीधे सीधे अखिलेश यादव को निशाने पर लिया। कहा जो अखिलेश यादव हैं ये गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं। क्यों कहा? क्योंकि कहा था ना अखिलेश यादव जी ने कि मायावती जी पर विश्वास नहीं किया जा सकता है। तो कुल मिलाकर अभी बयानों में थोड़ी तलखी नजर आ रही है। देखिए, नेता समय के हिसाब से बयान देता है और मैं बार बार बोलता हूं कि राजनीति में कोई स्थायी दोस्त, कोई स्थायी दुश्मन नहीं होता है। कोई भी स्टेटमेंट पक्का नहीं होता है कि आज बोल दिया तो वो कल पत्थर की लकीर मानी जाएगी, ऐसा नहीं है। परिस्थितियों के हिसाब से समझौते होते रहते हैं, रिश्ते बनते बिगड़ते रहते हैं। बहरहाल अब आते हैं मेन मुद्दे पर। दोस्तों, हर कोई इंतजार कर रहा था कि बसपा सुप्रीमो आज गठबंधन को लेकर ऐलान करेंगी। तो आपको बता दूं कि गठबंधन को लेकर आज ऐलान हो चुका है। सबसे बड़ा ऐलान हो चुका है। यहां तक कि ऐलान करते हुए बसपा सुप्रीमो ने यह भी बताया कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो दोस्तों, खबर यह है कि बसपा सुप्रीमो 2024 में किसी के साथ गठबंधन नहीं करेंगी। ना तो वो एनडीए के साथ जाएंगी और ना ही इंडिया के साथ जाएंगी। वो अकेले ही मजबूती से दमदारी के साथ चुनाव लड़ेंगी। ये एक बहुत बड़ा निर्णय, एक बहुत बड़ा फैसला बसपा सुप्रीमो की तरफ से लिया गया है। दोस्तों, यकीन मानिए, बसपा सुप्रीमो ने जब ये ऐलान किया तो लोगों के लिए ये चौंकाने वाला बयान था। लोगों को ये यकीन नहीं था कि बसपा सुप्रीमो गठबंधन को लेकर इतना बड़ा ऐलान कर देंगी, अकेले जाने का निर्णय ले लेंगी। कोई सोच नहीं रहा था। लेकिन बसपा सुप्रीमो क्या सोचती हैं, उनके मन में क्या है, दिल में क्या है, यह समझना बहुत मुश्किल है। यह समझना बहुत मुश्किल है। और बसपा सुप्रीमो जो कदम उठाती हैं, जो भी रणनीति बनाती हैं, उस पर चलने की कोशिश करती हैं, उस पर चलने की कोशिश करती हैं। हालांकि दोस्तों, पिछले दिनों एक बयान उनका आया था, उससे लग रहा था कि उन्होंने दरवाजे खोल दिए हैं। उन्होंने कहा था कि वक्त आने दीजिए, हम समय पर एक निर्णय लेंगे और लोकतंत्र बचाने के लिए, संविधान बचाने के लिए बहुजन समाज पार्टी किसी के साथ भी जा सकती है, किसी के साथ भी जा सकती है। ये बयान नहीं भूलना चाहिए हमें। और बर्थडे पर एक ऐलान होना था, उन्होंने ऐलान कर दिया। हालांकि इससे पहले भी अगर आप जाइए तो बसपा सुप्रीमो ने गठबंधन को लेकर यह ऐलान किया था कि ना एनडीए के साथ ना इंडिया के साथ। एक बार फिर से वही ऐलान रिपीट किया है बसपा सुप्रीमो ने। लेकिन पिछला बयान भी हमें याद होना चाहिए। बसपा सुप्रीमो ने कहा था कि हम किसी के साथ भी जा सकते हैं। यहां किसी के साथ भी जा सकते हैं का मतलब भारतीय जनता पार्टी नहीं, कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी या जो बीजेपी की विचारधारा के खिलाफ पार्टियां, उनके साथ जा सकती हैं। दोस्तों, इसके पीछे बसपा सुप्रीमो ने जो कारण बताया वो सुन लीजिए। बसपा सुप्रीमो की तरफ से कहा गया कि गठबंधन वो इसलिए नहीं करना चाहती हैं क्योंकि जो वोट का ट्रांसफर है वो नहीं हो पाता है। उन्हें अपर कास्ट का वोट नहीं मिल पाता है। फर्ज करिए अगर उन्होंने समाजवादी पार्टी से गठबंधन कर लिया तो उन्हें यादवों के वोट बड़े मुश्किल से मिलते हैं। कांग्रेस पार्टी से कर लिया तो ब्राह्मण वोट बड़े मुश्किल से मिलता है। ऐसा कहने की बसपा सुप्रीमो यहां पर कोशिश कर रही हैं। कुछ एग्जाम्पल से मैं आपको बात समझाना चाहता हूं। 1993 में याद करिए, बसपा सुप्रीमो ने समाजवादी पार्टी से गठबंधन किया था। 67 सीटों पर जीत दर्ज हुई थी। कहा जा रहा है कि यहां पर भी वोट ट्रांसफर नहीं हो पाया, समाजवादी पार्टी को ज्यादा फायदा हुआ। 1996 में कांग्रेस पार्टी से बसपा ने गठबंधन किया, कांग्रेस पार्टी को लाभ हुआ। 67 सीटों पर बसपा ने जीत हासिल की, यहां पर वोटों का ट्रांसफर नहीं हुआ। और दो बड़े एग्जाम्पल, 2002 में बसपा ने अकेले ही विधानसभा का चुनाव लड़ा। 67 सीटों से बसपा पहुंच गई 100 सीट पर। जी हां दोस्तों, तो बसपा सुप्रीमो की तरफ से कहा जा रहा कि अकेले चुनाव लड़ती है तो उनको फायदा होता है। 2007 का भी जिक्र हुआ कि 2007 के विधानसभा चुनाव में जब अकेले लड़े थे तब भी हमें फायदा हुआ, पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिसके द्वारा ये समझाने की कोशिश की जा रही है कि बसपा अकेले जब लड़ती है तो उन्हें ज्यादा फायदा होता है। हालांकि आपको बताना चाहूंगा कि 2014 में बसपा सुप्रीमो ने अकेले लड़ा था, उन्हें 0 सीटें मिली थी।
2019 में लोग कहते हैं कि भाई गठबंधन किया था तब 10 सीटें मिली थी। दोस्तों आपको यह भी याद दिला दूं कि 2009 में जब बसपा सुप्रीमो ने लोकसभा का चुनाव लड़ा था तब अकेले ही लड़ा था और 21 सीटों पर जीत हासिल की थी। 21 सीटों पर जीत हासिल की थी। क्या कोई यकीन कर सकता है? तो बसपा सुप्रीमो की तरफ से, बीएसपी की तरफ से गठबंधन में ना जाने का, गठबंधन ना करने के पीछे ये कुछ तर्क दिए जा रहे हैं, कुछ दलीलें दी जा रही हैं, कुछ कारण बताए जा रहे हैं। तो बहरहाल दोस्तों गठबंधन को लेकर फिलहाल यह ऐलान हो चुका है कि बसपा अब अकेले ही चुनाव लड़ेगी, लेकिन हमें लगता है कि इसे पूर्ण सत्य नहीं माना जाना चाहिए। अभी पत्ते और भी खुलेंगे। जी हां दोस्तों, फिलहाल के लिए बसपा सुप्रीमो का यह ऐलान है, लेकिन अगर इसे फाइनल मान लिया जाए तो हमें नहीं लगता है कि यह अभी सही होगा। अभी तो कुछ बड़ा खेला होगा। समझदार के लिए इशारा काफी। बहरहाल दोस्तों गठबंधन को लेकर जिस तरीके से बसपा सुप्रीमो ने ऐलान किया है और जिस तरीके से उनका जन्मदिन मनाया गया, आप क्या कहेंगे? क्या बसपा सुप्रीमो को गठबंधन करना चाहिए? गठबंधन करना चाहिए तो किससे करना चाहिए? उनके जन्मदिन को लेकर आप क्या कहेंगे? अपनी प्रतिक्रिया देना मत भूलिएगा। हर एक व्यक्ति, हर एक शख्स को मैं चाहूंगा कि वो वीडियो लाइक करे और अपनी प्रतिक्रिया जरूर दे, कुछ ना कुछ जरूर लिख के जाए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जय भारत, जय संविधान।